यानी कि सारी पावर जनता द्वारा चुने गए किसी पॉलिटिशियन के पास नहीं थी, बल्कि एक राजा के पास थी। इनका आखिरी राजा किंग ज्ञानेंद्र इनको सत्ता से हटाने के लिए दो बड़े मूवमेंट्स हुए। एक था 2006 का लोकतंत्र आंदोलन और दूसरी थी बहुत साल से चल रही मायो ओस्ट एजेंसी। 28 मई 2008 को ऑफिशियली मोनार्की को एबोलिश कर दिया जाता है और नेपाल एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन जाता है। All of us will work hard together to make the dream of new Nepal। तब से लेकर आज तक 17 साल बीत चुके हैं और 17 सालों की डेमोक्रेसी में 13 बार नेपाल की सरकार बदल चुकी है। कभी कभी केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बनते हैं तो कभी पुष्पकमल दाहाल, जो कभी शेर बहादुर देवा, और इन्हीं 2-4 पॉलिटिशियन के बीच में पावर रोटेट करती रहती है। गठबंधन बनते हैं और कुछ ही महीनों में टूट जाते हैं। नेपाल में दो ही डोमिनेट पॉलिटिकल फोर्सेस, नेपाली कांग्रेस और नेपाली कम्युनिस्ट। नेपाली कम्युनिस्ट की दो मेजर पार्टीज हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनाइटेड मार्क्सिस्ट एंड लेनिस्ट, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल और मायो ओस्ट सेंटर। यही पार्टीज आपस में और छोटी पार्टीज के साथ अलायंस करके सरकार बना लेती हैं। लेकिन इन तीनों पार्टीज ही हेड्स करप्शन का आरोप लगा है। नेपाली कांग्रेस के हेड परफॉर्मर पीएम शेख बहादुर देवा पर एयरक्राफ्ट परचेज में इलीगल कमीशन लेने का आरोप है। उनकी पत्नी आरजू राणा देवा, जो अभी नेपाल की फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन पर नेपाली सिटीजन को फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए भूटानीज नेशनल दिखाने का आरोप है। ऐसा करने से उन्हें रिफ्यूज के तौर पर अमेरिका भेजा जा सकता। सीपीएमसी के हेड और 3 बार के प्राइम मिनिस्टर रह चुके पुष्पकमल दाहाल पर मायो ओस्ट गोरिल्ला फाइटर्स के लिए आए पैसों को डाइवर्ट करके अरबों रुपए खुद लेने का आरोप है। और सीपीएन और यूएमएल के हेड और करंट प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा पर भी एक करप्शन केस चल रहा है, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को वायलेंट करते हुए एक ही टी स्टेट को कमर्शियल प्लॉट में कन्वर्ट कर दिया था। इसी तरह 3 और प्राइम मिनिस्टर पर भी सरकारी जमीन प्राइवेट इंडिविजुअल को देने का आरोप है। अब दिक्कत की ये है कि नेपाल में 2006 से एक पॉलिसी लागू की गई कि किसी भी पॉलिटिशियन के खिलाफ इंक्वायरी नहीं की जाएगी और करप्ट पॉलिटिशियन को भी किसी भी एक्शन से और इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, जिससे करप्शन बहुत ही ज्यादा हो गया।